किताब में हम देखते हैं जब पृथ्वी बेजान और बेनौल थी, परमेश्वर का आत्मा पहले से ही सीन में मौजूद था। आज जब आराधना के लिए आप लोग घर से निकल रहे थे, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर पहले ही मंडरा रहा था, उतावला हो गए। आज वो आपके जीवन में उजाला करने वाला है। मैं आपके सामने आज एक राजा के रूप में आपको ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने आपको राजा बना दिया है। तो मैं पूछ रहा था, जब मास्टर जी हमें सिखाते हैं, पूरा साल भर स्कूल में पढ़ाई होती है, तो किस लिए पढ़ाई होती है? कि साल के एंड में मास्टर जी हमारे एग्जाम पेपर में वो लिखेंगे इसलिए? नहीं। किस लिए होती है? एग्जाम। कि परीक्षा के में कौन लिखेगा एग्जाम? है ना? जब परीक्षा की घड़ी आती है तो किसको उसका सामना करना पड़ता है? ओके। तब तो कोई जाके मास्टर जी से नहीं कहता, नहीं मास्टर जी हमारी परीक्षा है, आप क्यों नहीं लिखते हमारे उत्तर? कभी बोलता है कोई? नहीं बोलता है ना, कि नहीं मास्टर जी ये रही हमारी आंसर शीट खाली है, इसमें आप सारे उत्तर लिखोगे क्योंकि आप हमारे मास्टर हो। कोई नहीं कहता। पर पास्टर के पास सब आके ये करते हैं। आप आते हैं पास्टर जी के पास, पास्टर आपको वचन सिखाते हैं। वो क्यों सिखा रहे हैं? कि जब परीक्षा की घड़ी आए तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। आमेन। आपके जब पास्टर जी वचन में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं वचन में हफ्ता भर, और आपको संडे को वो वचन सिखा रहे हैं, तो इसलिए सिखा रहे हैं कि जिस दिन आपकी जिंदगी में परीक्षा होगी उस दिन आपको किसी इंसान की ओर ना देखना पड़े। परीक्षा की घड़ी आई है लाइफ में, तो व्हाट्सएप कर रहे हैं, सबको मैसेज कर रहे हैं, सुनो मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मेरी जिंदगी में ये समस्या चल रही है। अरे नहीं, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें पास होना है। हाँ, हमारे भाई लोग परीक्षा में मदद करते हैं, हमारी परीक्षा के समय में लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पर परीक्षा का सामना कौन कर रहा है? तो उसी के लिए तो ये प्रशिक्षण हो रहा है। जो आप हर संडे यहाँ पे आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? कान की खुजली मिटाने? नहीं, एक प्रशिक्षण लेने के लिए, क्योंकि जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी। अब उस परीक्षा के आने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका जवाब क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, है ना? जो पास्टर गौरव आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर, पास्टर शशि आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर, वो आपके लिए स्वर्ग से मन्ना है। इजराइलियों को शारीरिक मन्ना मिला था और वो मर गए। आपको स्वर्ग से मन्ना मिल गया ताकि आप जियो। आमेन। जो कुछ पुराने नियम में शारीरिक था ना, अब नए नियम में वो सब कुछ आत्मिक हो चुका है। आज का ये मुख्य पॉइंट है, इसलिए याद रखना। जो कुछ पुराने नियम में शरीर में हम देखते हैं, अब नए नियम में वो सब कुछ आत्मिक दुनिया में है। तो उसने कुछ को प्रेरित भविष्यवक्ता, पास्टर, प्रचारक करके दिया। क्यों दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। कौन सिद्ध हो जाए? कौन है पवित्र लोग? थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो। कल मैंने सिखाया ना, साहस के साथ आना है। क्यों पवित्र हो आप? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको धो दिया, अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल दिया, तो आपको उतना पवित्र बना दिया जितना वो स्वयं है। इस पवित्रता में आप थोड़ा सा भी जोड़ नहीं सकते और थोड़ा सा भी इसमें घटा नहीं सकते, क्योंकि ये पवित्रता इंसान के कर्मों से नहीं मिलती, पवित्र आत्मा के आपके अंदर आ जाने से मिलती है। आमेन। तो आप पवित्र बना दिए गए, तो वो पवित्र लोग आप हो। जब यहाँ पर आते हो और पास्टर जी वचन सिखाते हैं आपको, तो आपको क्या करना है? उस वचन को खा जाना है, उस वचन को सीखना है, और जब परीक्षाएं आएंगी तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आमेन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। तो किन दो चीजों में आपको एक होना है? पास्टर गौरव के साथ, जो आपके अगुए हैं, विश्वास में उनके साथ एक होना है, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में उनके साथ आपको एक होना होगा। उसके लिए आपको शिक्षा खानी पड़ेगी जो आपको देते हैं। जब आप उस शिक्षा को लोगे, उसको खाओगे, अपनी रोटी बना लोगे, हफ्ते भर उसकी एक गाय क्या करती है जाती है, खूब सारा खाना पेट में डाल देती है,
फिर निकाल के थोड़ा थोड़ा चबाते रहेंगे, फिर चबाते रहेंगे। ऐसे होता है, वही करना है। जब खूब सारी शिक्षा मिल गई संडे को आपको 2 घंटे में, आपने खूब लिख दिया उसको या वीडियोस कर ले लिया साथ में, पूरा हफ्ता भर उसको जुगाली करते रहे। वचन सुनते रहने से विश्वास आता रहेगा। ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में किचन में चीनी पड़ी है डब्बे में, और मैं बोलता हूँ चाय बना दो, तो आप सोचोगे ना एक बार के लिए, अरे चीनी तो है नहीं है, चाय पत्ती तो है नहीं है, कहाँ से बनाए? सोचोगे ना एक बार के लिए? तो अगर हमें पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे खजाने में क्या भर दिया, तो हम उसको लेने से पहले हमेशा सोचेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रभु मुझे ये चाहिए, दोगे नहीं दोगे? तो आज इसको सीखने वाले हम कि कैसे हम अपने जीवन के लिए जो हमें दिया जा चुका है उसको दे सकते हैं। ठीक है? दूसरा पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो समझिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति के द्वारा क्या किया है? सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो आपको दे दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पर क्या सब ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया? नहीं ना? सबने उद्धार पा लिया? नहीं। तो किसकी गलती है इसमें? क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, लेकिन लोगों ने उसको लिया नहीं है। जब तक वो लेंगे नहीं, वो उद्धार पाएंगे नहीं। जो उद्धार शब्द है ना, यूनानी में गालिका देखेंगे, सोजो शब्द है। क्या शब्द है? सोजो। उद्धार का, इसका मतलब उद्धार, चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, आजादी, मानसिक शांति, सब कुछ इसमें शामिल है। ठीक है? तो अगर मैं इस बात को लागू करता हूं सब बातों में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि सब कोई चंगे हो जाए। पर क्या सब चंगे हो गए? तो किसकी गलती है इसमें? परमेश्वर की। हमने ली नहीं चंगाई जो पिता दे चुका है। क्या वो चंगाई देगा? हमने पढ़ा था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। याद है पिता की बात है, वो चंगा कर चुका है यीशु के कोड़े खाने से। अगर किसी के जीवन में आर्थिक समस्या है, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि वो आर्थिक समृद्धि पाए। ठीक है? हम पिता को कोसना बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक भला पिता है। वो हमसे कुछ भी, हमने कल पढ़ा था, जब उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को न रख छोड़ा, तो क्या आपकी चंगाई, आपके लिए समृद्धि बहुत ज्यादा महंगी चीज है उसके लिए? बाइबल बताती है यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का उजाला है। जैसे ये लाइट है, इसमें रोशनी आ रही है ना, तो यीशु मसीह परमेश्वर की जो महिमा है उसकी रोशनी है। उसने क्या किया पता है? स्वर्ग को कंगाल कर दिया और उस रोशनी को मनुष्य जाति के लिए दे दिया। उसने अपनी महिमा का प्रकाश दे दिया हमारे लिए। ठीक है? तो जब उसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, तो क्या आपकी चंगाई उसके लिए ज्यादा महंगी है अपने पुत्र से? और अगर यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए थे, और अगर आपके शरीर में अभी चंगाई नहीं नजर आ रही, तो क्या इसमें पिता की गलती है? नहीं। तब से पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, कितना कुछ? सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या शामिल होता है? सब कुछ। जाहिर सी बात है, कुछ भी है जो क्या है, क्योंकि हमारे पास बहाने हैं अपनी हार के लिए। जब तक हम बहाने बनाएंगे, जैसे मैं कल बता रहा था, राहु की दुश्मनी, जब तक अपनी हार के बहाने हम बनाते रहेंगे, हम हारे रहेंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में हार का सामना आप कर रहे हो, उसके लिए क्या बहाना है? सबसे पहले वो छोड़ दो। बोलो, मैं अपनी हार के बहानों से तलाक लेता हूँ। ठीक है? ठीक है?
मोसेस 80 साल का था जब उसको परमेश्वर ने उद्धारकर्ता बना दिया। हाँ, तो उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दे दिया, सब कुछ जो जीवन से, जीवन मतलब जो अभी हम जी रहे हैं, और भक्ति से, आत्मिक जीवन से, शारीरिक जीवन से और आत्मिक जीवन से, जो कुछ आपको शारीरिक और आत्मिक जीवन में सफलता के लिए चाहिए वो सब कुछ पिता दे चुका है। याद है जो बताया याकूब 1:16, धोखा ना खाओ। अपने पड़ोसी को धोखा ना खाओ। याकूब 1:5 बोलता है अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो पिता से मांगे, वो बिना उदाहरणा किए देता है, वो बिना हाथ रोके देता है क्योंकि वो उदार है, ये उसका नेचर है। तो अगर परमेश्वर बुद्धि के मामले में उदारता से देता है तो बाकी चीजों में कैसे दिया होगा उसको? क्योंकि उसका स्वभाव है वो, ठीक है, बहुत ही उदार है हमारा पिता। यीशु मसीह ने पतरस को बोला अपनी जाल ढाई हो, उसने जब जाल लिया तो फटने वाला है, तो पतरस की नाव भर गई, तो उसने अगल बगल वालों को बुलाया, उनकी नाव भर गई, डूबने को हो गई। वो इतना उदार है। एक छोटा बच्चा अपना डब्बा लेके आ गया, उसने डब्बा लिया, धन्यवाद दिया, पिता ने क्या किया, 5000 पुरुषों को, यहूदी लोगों में ना महिलाओं का, बच्चों का काउंट नहीं लेते थे, 5000 पुरुषों को खिलाया उसने। मैं बोलता हूँ अगर 2500 लोग इतनी पत्नियों बच्चों को लेके आएंगे तो कम से कम 10-15 हजार लोगों ने खाया उसने, एक छोटे बच्चे के टेबल से, एक छोटे बच्चे की बॉक्स। हमारा पिता कितना उदार है। परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीष दी तो क्या बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे औरों के लिए, देशों के लिए आशीष बना दूंगा। तो पिता नहीं चाहता कि आपके पास सिर्फ इतना हो कि आप खा सको, कि हाँ चलो पेट तो भरा नहीं, पर ठीक है प्रभु को धन्यवाद, उतने में काम चल जाएगा। वो चाहता है आप खुद पेट भर के तृप्त हो जाओ और औरों को तृप्त कर पाओ। आमीन। बुलाहट ही है, अब्राहम की आशीष की बुलाहट ही है कि आप औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। हमने कल गलातियों 3:13 पढ़ा था, उसमें लिखा है मसीह ने व्यवस्था का श्राप अपने ऊपर ले लिया और अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर दे दी। क्या है अब्राहम की आशीष? कि हम आशीषित हों और हम औरों को आशीष दें। अब्राहम को मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसने धन संपत्ति देने की कोशिश की। अब्राहम ने बोला रख ले इसको, कल को तू बोलेगा तूने मुझे अमीर बनाया। फिर अबीमेलेक राजा मिलता है, वो अब्राहम पैसा देने की कोशिश करता है, बोलता है इसको रख ले, कल को तू कहेगा तूने मुझे अमीर बनाया। जो आशीष अब्राहम के पास थी, उस आशीष ने अब्राहम को धनवान बना दिया और वही आशीष आपके अंदर आ चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता दिया कि आप बड़े अमीर हो जाओगे, आपके अकाउंट में जो नंबर है उसमें 0 ऐड हो जाएंगे। मैं ये बताने की मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस आशीष की अच्छी आदत है बोलो कि जब वो आ जाती है तो आपके जीवन का हर क्षेत्र फलने फूलने लग जाता है। क्या का स्वर्ग राज खमीर की तरह है। एक पेड़ा जो खट्टे आटे का है, खमीर आटे का, वो आप सही आटे में डालो तो क्या होगा? सारा आटा खमीर हो जाएगा। अगर आप 1 चम्मच दही लो और दूध में डालो तो क्या होगा? सारा दही हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य भी बिल्कुल ऐसे है। परमेश्वर की आशीष क्या है? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ चुका है, अब वो सारा का सारा खमीर कर देगा। आमीन। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र आशीष से भर जाएगा। नहीं भी चाहोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो आशीष ऐसे काम करती है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसी की पहचान के द्वारा, मतलब जब हम पहचानते हैं मसीह यीशु कौन है, तब हम जान पाते हैं कि उसने हमें क्या किया है। आमीन। जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। आमीन। तो अगर आप जानना चाहते हो आप कितने धन्य हो, कितने आशीषित हो, कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ब्लेस कर दो, वो पास से भी हमें ब्लेस कर दो, हमारे लिए प्रे कर दो, ब्लेसिंग, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप ये मनन करने लगे कि
इब्रानी 1 पढ़ा था कल्याण है। धन्य हो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का कि उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी है। धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे पहली आशीष दे दी है। प्रभु मेरे खेत लहलहा रहे हैं, प्रभु मेरे बच्चे फलवंत हो रहे हैं, प्रभु मेरी शादी फलवंत हो रही है, मेरा स्वास्थ्य फलवंत हो रहा है। धन्यवाद पिता, मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन मिल रहा है। धन्यवाद पिता, मेरे पैसे में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे मानसिक शांति में मैं समृद्ध हो रहा हूँ। अगर आप ये जान गए, ठीक है, तो आप उस आशीष को अपने जीवन पर हावी होने से नहीं रोक सकते। लेकिन जब आप उस विश्वास को काम लाना सीख जाओगे, उसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तो आपकी जिंदगी में खाद्य पदार्थ की कमी नहीं होगी और इतना होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस के लोग उसमें खा पाएंगे। अपनी आत्मिक बुलाहट को पूरा करना है तो हमें शारीरिक प्रबंध चाहिए उसके लिए, ठीक है। विश्वास का इस्तेमाल करके हम अपनी आत्मिक बुलाहट को पूरा करने के लिए खड़े होते जीवन में। आमीन। परमेश्वर आदि का चार नहीं, वो आपकी शॉपिंग लिस्ट पूरा करने का काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो आपका पिता है और आपकी आत्मिक बुलाहट को पूरा करने के लिए आपके साथ तत्पर खड़ा रहता है। जो कुछ आपको जीवन जीने के लिए और भक्ति मतलब आत्मिक बुलाहट को पूरा करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपके पिता ने आपको पहले से ही दे दिया। अब जब आपको पता है कि पिता बड़ा अच्छा है, आपको ये पता है कि उसका वचन झूठा नहीं, उसका वचन सच्चा है, और आपको ये भी पता है कि आपको सब कुछ दे चुका है, अब हम साहस के साथ उस पिता के सामने आ सकते हैं। आमीन। ओके, मेरे साथ मरकुस 11:23 पे आइए। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो साहसी होंगे और वो महान कामों को करने वाले होंगे। और यहाँ पर जब देखें तो यीशु मसीह बात कर रहे थे चेलों से और कह रहे हैं सच सच कर। क्या यीशु मसीह झूठ बोलते हैं क्या कभी? यीशु मसीह जो सत्य है स्वयं, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और क्या सच कह रहे हैं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ओके, सबसे मैं ये मानता हूँ कि उसका वचन संपूर्ण सत्य है। बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा है। आमीन। परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो अटल है, उससे ऊपर कुछ सच नहीं है। तो अगर वो कह रहा है कि उसने आपको सारी आशीष दे दी है और आपको कुछ चाहिए, तो अगर वो दे चुका है तो क्या आप उससे मांग सकते हो दोबारा? नहीं। अब वो चाहता है कि आप सिद्धांतों को सीखो कि कैसे लेना है। आमीन। मैंने कल बताया था, अगर आपका यूएसए में एक अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, करोड़ों डाल दिए, आप इंडिया में बैठे हो, क्या आप निकाल सकते हो पैसे? नहीं। आपको सीखना होगा क्या तरीका, क्या माध्यम है कि मैं यूएस में जो अकाउंट में पैसा पड़ा उसको निकाल सकता हूँ। यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, तो सबसे पहली बात, आपका पहाड़ क्या है? हर एक के जीवन में अलग अलग पहाड़ होते हैं। मुझे आपके पहाड़ के बारे में नहीं पता, आपको मेरे पहाड़ के बारे में नहीं पता, लेकिन हम अपने पहाड़ को अच्छी तरह जानते हैं। हमारा रोज सर टकराता है, रोज सामना होता है हमारा उससे, है ना। कुछ लोगों के लिए आलस पहाड़ है, कुछ लोगों के लिए नींद ना आना पहाड़ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य या बीमारी एक पहाड़ है, कुछ लोगों के लिए आर्थिक तंगी एक पहाड़ है। जो कुछ भी आपका पहाड़ है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप उस पहाड़ से बात कर सकते हो। ओके, फिर से, अगर ये भाई मेरे पास प्रार्थना के लिए आता है तो मुझे परमेश्वर से बात करने की जरूरत नहीं है इसके पहाड़ के बारे में। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किससे बात करनी है? इस पहाड़ से बात नहीं। भाई पहाड़ नहीं, इसकी समस्या पहाड़ है, इधर मुझे उस पहाड़ से बात करनी है। तो यीशु के नाम में मैं इस बीमारी को आदेश देता हूँ, उखड़ जा,
समुद्र में जाए। यहाँ पर इंडिया में आपको कुछ खरीदना तो क्या चाहिए? रुपया, इंडिया रुपया चाहिए, है ना? इंडिया का वैसे आत्मिक दुनिया में विश्वास एक करेंसी है, एक मुद्रा है, ठीक है? जो जिसके पास बहुत सारा रुपया है वो बहुत कुछ खरीद सकता है, जिसके पास रुपया नहीं है वो नहीं खरीद सकता कुछ। जिसके पास बहुत सारा विश्वास है वो बहुत कुछ खरीद सकता है आत्मिक दुनिया से। जिसके पास विश्वास नहीं है वो आत्मिक दुनिया में कंगाल है। पर अच्छी खबर ये है, सुसमाचार कंगालों के लिए है। आमेन। ये सुसमाचार आपको आत्मा में धनवान बनाने के लिए दिया गया है। इस सुसमाचार का मकसद है कि जो आत्मा में कंगाल है उसको ये विश्वास से धनी बना दे। आमेन। अगर आपके अकाउंट में स्कूटी खरीदने का पैसा पड़ा हुआ है तो आपके पास साहस होगा शुरू में जाने के लिए, है ना? पड़ा हुआ है इसीलिए। अगर नहीं पड़ा तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाओगे, डर के मारे कि पैसा नहीं है। जिसके जेब में विश्वास है, जिसके दिल में विश्वास है, उसके पास साहस होगा जो उसको चाहिए वो लेने के लिए। तनख्वाह कैसे मिलती है? काम पर जाते हैं, तनख्वाह कमाते हैं, ऐसे होता है। विश्वास कैसे मिलता है? सुनते रहने से। सुनते रहने से इतना आसान है। मैं कह रहा हूँ मैंने बचपन से क्या किया, जब से लोगों में पैदा हुआ मैंने सिर्फ वचन सुना है, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ वचन सुनता रहा। मैं वचन सुनता रहा, विश्वास आता रहा, मैं वचन सुनता रहा, विश्वास आता रहा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे। अगर एक पहाड़ उखड़ कर समुद्र में चला जाए तो क्या उसका कोई वजूद रहेगा कि पहले यहाँ पे पहाड़ था? नहीं ना, गायब हो जाएगा ना। यीशु मसीह आपको वो सिद्धांत सिखाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो जो आपको आज पहाड़ लग रहा है अपनी लाइफ में, आपको दोबारा कभी नजर नहीं आने लगा। सो हम क्या कर रहे हैं? हम उन पहाड़ों को जो हमें चुनौती देते आए उखाड़ सकते हैं। आमेन। प्रतिज्ञा करें कि जो वो कहता है उसको मिल जाएगा, उसके लिए वही होगा। आमेन। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, अंग्रेजी बाइबल में ठीक से लिखा हुआ है, हिंदी में वैसा नहीं है, और इसमें लिखा है जो कोई अपने मन में संदेह करे पर बोले, 3 बारी बोलने के बारे में बताया हुआ है। आमेन। बोलो, विश्वास बोलता है। विश्वास बोलता है। क्या करता है? विश्वास बोलता है। ओके, सो आज हम ये सीख रहे हैं विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। खाने की रेसिपी कैसे पता लगी? YouTube में देखा आपने, है ना? ऐसे ऐसे बनता है। अब आपको ये आ गया कि अब मैं ये खाना बना सकता हूँ। पर क्या खाना बन गया अभी? नहीं। कब बनेगा? जब आप जाओगे उसको करोगे तब बनेगा। ठीक है, विश्वास आ तो गया है। बहुत से लोगों के अंदर विश्वास भरा हुआ है और वो चुप बैठे हुए हैं। जब तक बोलोगे नहीं विश्वास काम नहीं करेगा। आमेन। जब तक बोलोगे नहीं विश्वास काम नहीं करेगा। उत्पत्ति की सृष्टि बेजान बेदौल थी, पृथ्वी पर अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा पानी में मंडरा रहा था। तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरे साथ बोले, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने शिकार की तरफ बात नहीं की। हम ना बेचारों की तरफ बात करते हैं, लाचारों की तरफ बात करते हैं। क्या करेंगे अब हम, बड़ी मंदी हो रही है, वो बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, बिटिया की पढ़ाई नहीं हो रही है। हम कैसे करते हैं? हम लाचारों की तरफ बात करते हैं। परमेश्वर पिता, किसका पिता है वो? बोलो, मेरा पिता। जो हमारा पिता है ना, वो जब समस्या देखता है तो वो डर नहीं जाता, घबरा नहीं जाता, भयभीत नहीं हो जाता, बल्कि वो क्या करता है? बोलो, बोलता है। विश्वास बोलता है। सो पिता ने अंधकार देखा, उसे बोला उजाला हो जाए, और उजाला हो गया।
परमेश्वर ने कम से कम 10 बारी बोला सृष्टि करने के लिए, है कि नहीं? पढ़ा है आपने? एक कारण से लिखा हुआ है वो, पता है? परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है। मैंने याद बोला था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यूं नहीं किया, उसको भी बोलना पड़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बोलना पड़ा, और आप और मैं उसके स्वरूप में बने। उत्पत्ति 1:26, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना देंगे। तो पिता ने आपको और मुझे अपना स्वरूप, अपनी समानता में बना दिया। सो मैं ये बात करता हूं, जब बड़ी गड़बड़ी चल रही थी, पृथ्वी में अंधकार था, तो पिता को उसको ठीक करना था, तो पिता ने क्या? ओके, एक बार इफिसियों 5 उसका 1 पढ़ लीजिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बच्चों की तरह परमेश्वर पिता की नकल करो। क्यों है कहा? क्योंकि बच्चे माँ बाप की नकल करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। आप भी अपने स्वर्गीय पिता के बच्चे हो, उसकी नकल करो। बाइबल कह रही है जब सृष्टि करने की बारी थी और जब बहुत गड़बड़ी थी, तो स्वर्गीय पिता ने क्या किया? साथ से जब बड़ी गड़बड़ी थी तो स्वर्गीय पिता ने बोला। क्या बोला? गड़बड़ी के बारे में बोला, समाधान बोला। आमीन। क्या किया? समाधान बोला। अब अंतर कहां पे है? पिता ने क्यों समाधान को देखा? क्योंकि उसने समाधान को पहले बोला। पिता ने कार देखा तो बोला। ठीक वैसे ही आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए, आपको बोलना होगा। आमीन। आप बोल करके उसको उखाड़ सकते हो। कैसे? बोलने से हम सब के सब कुछ ना कुछ वैसे ही बोल रहे हैं। या तो हम परेशानी के बारे में बोल रहे हैं, या हम समाधान बोल रहे हैं। देखो अभी हमने पढ़ा ना मरकुस 11:23, यीशु मसीह ये नहीं बोला जो कोई पहाड़ के बारे में बात करेगा। उसने क्या कहा? जो कोई पहाड़ से बात करेगा। तो जब आप विश्वास सीखना चाहते हो तो आपको पहले ही सीखना पड़ेगा किससे बात करनी है। आमीन। जो कोई पिता से पहाड़ के बारे में बात करने नहीं बोला, जो कोई अपने भाई बहनों से बात करे वो भी नहीं बोला, जो कोई पहाड़ से बात करेगा। ठीक है, सो रखा नाव में सो रहा है, आंधी आ गई बहुत तेज, बहुत जोर की आंधी आ गई, इतनी जोर की आंधी आ गई कि जो पेशे से मछली वाले थे वो भी घबरा गए कि अब तो भैया पक्का गए, अब तो डूब गई है नाव, अब तो गए। तो प्रभु को उठाते हैं। जैसे हम लोग चेले क्या कर रहे थे, वो अच्छे धार्मिक लोग थे। चेले प्रभु के पास जाते हैं जब समस्या आती है। हे प्रभु, तुझे हमारी परवाह नहीं, देख हम नाश हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी करते हैं प्रार्थना में, हे प्रभु क्या तुझे हमारी परवाह नहीं? प्रभु तुझे नहीं दिखता? यीशु मसीह ने उस समय क्या किया? हाँ, यीशु मसीह ने डांटा। इससे पहले कि वो तूफान को डांटता, उसने चेलों को डांटा। हे अल्पविश्वासी, डांटता क्यों नहीं उसको? तो यीशु मसीह ने 2 चीजों को डांटा, पहले चेलों को, फिर तूफान को। बता रहा हूं, यीशु मसीह ने कुछ भी परमेश्वर होकर के नहीं किया पृथ्वी पे। बाइबल बताती है उसने अपने ईश्वरत्व को हटा करके शून्य होकर के दास का रूप धारण किया। आपको पता है यीशु मसीह यहूदी मंदिर में जाया करता था हर हफ्ते। बाइबल बताती है उसकी आदत थी, वो हर हफ्ते मंदिर में जाता था। कोई दुष्ट आत्मा नहीं चिल्ला रही थी, कोई दुष्ट आत्मा नहीं चिल्ला रही थी मंदिर में। 30 साल से मंदिर जा रहा था। फिर वो जंगल में गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। क्या हुआ उसके बाद? जब वो मंदिर में जा रहा है, मंदिर में कदम रखते दुष्ट आत्मा चीखनी शुरू हुई, क्या तुम हमें हमारे समय से पहले नाश करना है? यीशु मसीह ने जो कुछ किया एक मनुष्य के रूप में होकर के हमें दिखाने के लिए
कि एक मनुष्य जिस पर परमेश्वर का आत्मा आ जाए वो क्या कर सकता है। प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का अभिषेक मिला था, तो क्या हमें नहीं चाहिए होगा वो? हमें भी चाहिए। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का अभिषेक चाहिए। आमीन। जी आगे बढ़िए। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ। आमीन। सो विश्वास में चलने के लिए आपको वही आत्मा और वही सामर्थ्य का अभिषेक चाहिए। आमीन। ये कौन सा आत्मा पता है? 2 कुरिन्थियों 4:29 पढ़िए। वही विश्वास की आत्मा। कौन सा वही आत्मा? जो यीशु में था, जो दाऊद में था, वही विश्वास का आत्मा, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आमीन। ओके, अब ध्यान से सुनिए। सो अब मुद्दा आ रहा है, विश्वास सुनने से आ गया, पर एक बार आ गया तो क्या करना है? विश्वास का काम करना है। विश्वास का काम क्या है? बोलना है। हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जब मेरे पास विश्वास आ जाएगा तो मैं जाके ना फिर वो कर लूंगा। उससे पहले कुछ होना जरूरी है। जब विश्वास आ गया और आप जाके वो कर रहे हो, उससे पहले बोलना जरूरी है। बोलो बोलना जरूरी है। बोलना जरूरी है। आमीन। आपको पता है फिलिस्तियों की सेना का एक योद्धा गुलायत इजराइल की सेना को आके मजाक कर रहा था उनका, परमेश्वर के नाम को कोस रहा था और इजराइलियों की सेना को कोस रहा था। कब तक करता रहा? 40 दिन तक। कब तक? 40 दिन तक। और इजराइल के सैनिक क्या करते पता है? छिप के चुप बैठे हुए थे। मतलब किसी ने जाके चू तक नहीं की। ये नहीं बोला कि भाई लड़ ले, इतना बोल रहा है तो 40 दिन लड़ ही ले, इतना बोलो। ये भी नहीं बोला कि सारे चुप बैठे हुए थे। फिर दाऊद आ गया। अब दाऊद कौन था? डेविड एक जवान लड़का था, ठीक है, वो हमारा सैमसन आ गया। सैमसन तो डेविड जब आया उसने कहा ये कौन है? खतरनाक फिलिस्ती जो परमेश्वर का उसकी सेना पर जीवित परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है। उसने बोला मैं अभी जाके मारता हूँ उसको। तो सॉल राजा थोड़ा घबरा गया, पसीने से जब मुठभेड़ का समय आता है, किसका? मुठभेड़ का समय आता है, जब आमने सामने का समय आता है ना, आज ही मैं तेरा सर काटूंगा, तेरे शरीर को चील गऊ को खिला दूंगा। जीवित परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया है। इससे पहले कि दाऊद जाकर उसको मार गिराता, दाऊद बोल रहा था। सुन लीजिए जो मैं आज कह रहा हूं, बहुत बहुत जरूरत है इसकी। हम कुछ भी करने चले जाते ना, उससे पहले जरूरी है कि आप बोलने लग जाओ। दाऊद तब नहीं जीता जब उसने सर काटा तलवार से बुलाया था। दाऊद तब जीता जब वो ये कह रहा था कि आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है। जब उसने बोला तो हो गया। ओके, सो आज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दाना हो जो आपको चुनौती देता है, आपका मजाक बनाता है बार बार, कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार शर्मिंदा करती है लाइफ में, बार बार आपको शर्मसार करती है, आप आपसे समझ करती है। मुझे नहीं पता क्या होगी, आपको बताओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब तक आपका मुंह बंद रहेगा वो चीज आपको शर्मिंदा करती रहेगी। अगर आज आप ये जानते हुए कि वही परमेश्वर का आत्मा, वही विश्वास का आत्मा आपके पास है, और आप ये जानते हैं कि विश्वास क्या करता है? बोलता है। अगर आज आप बोलना शुरू करते हो तो वो दानव कितने समय से आपको परेशान भी ना कर रहा हो, उसका अंत होगा। विश्वास सुनने से आता है और विश्वास बोलने के द्वारा काम करता है। विश्वास आपको बोलने की क्षमता देता है। आमीन। मैं 10 साल मैंने कंपनी में नौकरी की है। मैं फुल टाइम में आने से, पूरी सेल टाइम में आने से पहले मैं 10 साल नौकरी कर रहा था, और जो मेरी आखिरी जॉब थी वो मेरे पढ़ाई लिखाई से बहुत ऊपर के दर्जे की जॉब थी। प्रभु की फेवर से मुझे मिल गई।
और जब मैं वहां पे सिलेक्ट हो गया तो पहले 3 महीने होता ना कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको बताते हैं कि जी देखो आपको ये करना है। अब वो बहुत ही अलग काम था, तो पहले 3 महीने तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ने मुझे क्यों रखा है यहाँ पे, ये क्या चाहते हैं कि मैं करूँ यहाँ पे। वो ऐसा रोल था जहाँ पे मुझे अपना काम खुद बनाना था, ठीक है। तो पहले 3 महीने ना मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों रखा है। और ना मैं ऑफिस में छोटे मीटिंग ग्रुप होते हैं जहाँ 2-4 लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, मैं ऐसे एक रूम में बैठा हुआ था और मैं ना चुप करके ऐसे बैठा था, सोच रहा था, ये सारे विचार आ रहे थे कि 3 महीने हो गए यहाँ पे, ये लोग इन लोगों ने बताया भी नहीं मुझे क्या करना है और मैं 3 महीने से सैलरी ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूँ, मैं रोज ऑफिस आ रहा हूँ पर मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ। तो ना मुझे एकदम से ये थॉट आया, ये विचार आया कि मैं ना, मुझे लग रहा है कि ना मेरा बॉस मेरे पास आएगा और बोलेगा देख यार हमने ना तुझे गलत फालतू में रख लिया नौकरी पे, तो तू छोड़ ही दे। मुझे क्या है, ये विचार आया, ठीक है। वो आके बोलेगा कि ना हमें जरूरत नहीं थी, हमने फालतू में रख लिया, तो तू जॉब छोड़ दे। जैसे ही ये विचार आया मेरे अंदर से विश्वास का आत्मा उठ खड़ा हो गया, ठीक है। और अगले 10-15 मिनट तक मैंने पता क्या किया, मैं अपने ऑफिस में था, मैंने आंखें की बंद, मैंने हाथ उठाया और अगले 10-15 मिनट तक मैं भविष्यवाणी करता रहा मेरे साथ क्या होगा वहां पे, ठीक है। अगले 10-15 मिनट, और मैं आपको बता दूं, आप सुनोगे तो आप कहोगे ये क्या अजीब सी बात है। जो हमारे कंपनी की हायरार्की थी उसमें मैं नीचे से सेकेंड लेवल पे था और मुझसे 11-12 लेवल ऊपर जो CFO था हमारा फाइनेंशियल ऑफिसर, मैं उस रूम में खड़ा होकर एक घोषणा करने लगा कि मेरे काम को मेरा बॉस सराहेगा, मेरे बॉस का बॉस मेरे काम को सराहेगा, मेरे बॉस के बॉस का बॉस उस काम को सराहेगा, मेरे जो बॉस का सुपर बॉस यूएस में बैठता है वो इंडिया आके मुझे कांग्रेचुलेट करेगा, मेरा जो काम है वो मेरे टॉप लेवल CFO लेवल तक जाएगा, मेरा बॉस आके मुझसे कहेगा मैंने जिंदगी में ऐसा काम कभी देखा ही नहीं है, मेरा प्रमोशन होगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। अगले 10-15 मिनट तक मैं भविष्यवाणी करता रहा अपनी जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। आपकी जीव आपके लिए पर्सनल भविष्य बनता है, ठीक है। अगले 10-15 मिनट तक मैं भविष्यवाणी करता रहा। आपको पता है अगले 18 महीने में मैंने उस 10 मिनट में जो कुछ कहा था वो सब कुछ भुगता, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ जो उस कमरे में मैंने उस 10 मिनट में कहा था। मेरे बॉस की बॉस की सुपर बॉस यूएस से आई और यूएस से आके कह रही सामर्थ मैंने ऐसा काम लाइफ में देखा। मेरे बॉस का बॉस मेरे पास आया, मेरा डायरेक्टर था जो, वो आके कहने लगा सामर्थ मैं ना 24 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं 24 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इस क्वालिटी का काम आज तक नहीं देखा। और वो उसके शब्द नहीं थे, मैं इसलिए हैरान था कि ये कितना शक्तिशाली है, क्योंकि वो मेरे शब्द थे जो मैंने उस कमरे में उस दिन कहे थे, वो मेरे शब्द दोहरा रहा था मुझसे कुछ मिनट के बाद। मैं आपको इसलिए आप बता रहा हूँ, जब विश्वास का आत्मा आप पर हावी हो जाता है तो जो परिस्थिति आपको दबाने के लिए ना, आपको गिराने के लिए, उस परिस्थिति को विश्वास का आत्मा आपके लिए बना देगा। मैं अगर ऐसा कहूँ कि यहाँ पर पूरा अंधेरा है इस कमरे में और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं देखो इतना पूरा सब जगह अंधेरा है, इतना अंधेरा है, अरे यहाँ भी सब जगह कुछ दिख नहीं रहा अंधेरा है, तो मैं कोने में पहुंचाऊंगा, है ना। ऐसे ही कई बार लाइफ में चीजें हमें दबाने की कोशिश करती हैं, जब लगता है कोई उम्मीद नहीं, कहीं से कोई आशा की किरण नहीं चमक रही है, लगता है बड़ा अंधकार है लाइफ में। उत्पत्ति के दिन में पिता के साथ भी एक सीन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंधकार उसको दबा रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको हर तरफ से अंधकार दिख रहा था। जब भी अंधकार आपको दबाने की कोशिश करता है, परिस्थितियां आपको दबाने की, एक कोने में ले जाने की कोशिश करती है, अपने स्वर्गीय पिता का अनुकरण करो। वो समय आपको पता है, आप में से हर कोई परमेश्वर की स्वरूप में बना है। अगर परमेश्वर सृष्टि करता है तो आप कौन हो? आमेन। आप उसके स्वरूप में बने हो, आप सृष्टि करता हो। वो जो समय है ना, जब आपकी जिंदगी की परिस्थिति आपको दबा रही है कोने में, वो सृष्टि करने का समय है। जान लो इस बात को,
आपकी लाइफ में कई दफे सृष्टि करने के समय आएंगे, उनको पहचानना सीख लो। यीशु मसीह ने बोला, काश के यरूशलेम को अपने आगमन के अपने समय को पहचान लेता, अपने विजिटेशन के समय को पहचान लेता। जब कभी आपकी लाइफ में परिस्थिति आपको दबाने की कोशिश करती है, उस समय को पहचान लो, वो मामूली समय नहीं है। शैतान को पता है कि आपकी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है, इसलिए घबराया हुआ है। आमीन। जब कभी भी ऐसा समय आता है, उस समय के आप अपना मुंह खोलना शुरू कर दो। क्या देखना चाहते हो बोलना शुरू कर दो। उस समय में जो चुप रह गया उसकी हार पकड़ी, लेकिन उस समय में जो विश्वास की आत्मा द्वारा बोलने लग गया उसकी जीत पकड़ी। आमीन। जब दाऊद गुलायत का सामना करने गया तो दाऊद ये नहीं कहता कि कौन सा वाला, वो क्या लिखा था, मूसा ने क्या लिखा था, दाऊद कह रहा है मैं तेरा सर काट के तेरे शरीर को चीर लोगों को खिलाऊंगा। वो अपने पहाड़ से उसके लिए बात कर रहा है, अपने दानव से उसके लिए बात कर रहा है। जब घड़ी आएगी परीक्षा की, जो आपके मास्टर आपको, आपके पास्टर आपको सिखा रहे हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो जो आपने सीखा हुआ उसका इस्तेमाल अपनी परीक्षा पर करो। परमेश्वर के वचन को इस तरह से इस्तेमाल करना सीखो, अपना नाम उसमें घुसा डालो। आमीन। वो बाइबल आप ही के लिए लिखी गई है, वो पिता की प्रतिज्ञाएं आप ही के लिए दी गई हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु यीशु मसीह के पिता का, जिसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता कि आपने मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। कोई हथियार मेरे घर के खिलाफ प्रबल ना होगा यीशु के नाम में। हमेशा परमेश्वर के वचन को लो और उसको अपने साइज में बना लो। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। विश्वास कैसे काम करता है?